अगर मनुस्मृति आती है तो आपकी और मेरी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनके पढ़ने के अधिकार छिन जाएंगे, फिर बहन बेटियां एमपी एमएलए नहीं बनेंगी, वो टीचर नहीं बनेंगी, वो डॉक्टर नहीं बनेंगी, वो नर्स नहीं बनेंगी। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। उस समय एक दूसरा था जब तुम्हारी ही कलम थी, तुम्हारे ही लठ था, तुम्हारी ही भैंस थी। आज 21वीं सदी है, अम्बेडकर सदी है। उन्होंने गलत कहाँ कहा है? जो उस ग्रंथ में लिखा है रामचरितमानस में, उन्होंने उसकी व्याख्या की है, वो बताया है। वो तो हम भी कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा है भाई वो तो लिखने नहीं गए। उसमें लिखा है रामचरितमानस में वो गलत लिखा है, और वो किसी एक समाज के लिए नहीं लिखा है, वो इस देश की हर बेटी, हर समुदाय की बहन बेटियों के बारे में लिखा है। स्पेशली शूद्र के लिए नहीं लिखा, जो शूद्र में जो ओबीसी या फिर ऐसे लोग आ गए, वो हर एक बहन बेटी के लिखा है। उसमें सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। और जो बिहार के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने वो मुद्दा बिल्कुल सही कहा। मैं उनके उस विचार के साथ हूं और मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब भी वो दिल्ली में कोई आंदोलन करेंगे, युवा शक्ति दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि वो जो सवाल है जो उसमें रामचरितमानस में लिखा गया, वो गलत लिखा गया। कुछ भाजपा के नेता जो है उसे सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी सरकार चली जाएगी, तुम जिंदगी में उसे सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें लिख गया, और कुछ लोगों का शोषण करके लिखा है जो बर्दाश्त के बाहर है। वो समय एक दूसरा था जब तुम्हारी ही कलम थी, तुम्हारे ही लठ था, तुम्हारी ही भैंस थी। आज 21वीं सदी है, अम्बेडकर सदी है। आज हर व्यक्ति अपने अच्छे भले को जानता है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। पहले वो पढ़ता फिर वो बात करता है। तो तुम्हारे ढकोसले, तुम्हारा अंधविश्वास नहीं चलने वाला। आप ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। मैं किसी ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उस शब्द का अपमान कर रहा हूं जिस शब्द में नारी को इस्तेमाल की वस्तु समझा जाता हो, जिस शब्द में नारी का अपमान किया जाता हो, जिस शब्द में नारी को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता हो। आप लगातार रामचरितमानस के सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बोल के देखिए, सवाल किसी मजहब का नहीं है। रही बात मुसलमानों की, अगर चाहे कोई मुस्लिम है या कोई और व्यक्ति अगर गलत करेगा, उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून में प्रावधान दिए गए हैं, आप उसके द्वारा चलें। ये कोई डरा करके या किसी गैर संवैधानिक बयान दे करके काम नहीं चलने वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री उनके खिलाफ केस होना चाहिए? नहीं, उन्होंने गलत कहाँ कहा है? जो उस ग्रंथ में लिखा है रामचरितमानस में, उन्होंने उसकी व्याख्या की है, वो बताया है। वो तो हम भी कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा है भाई वो तो लिखने नहीं गए ना। उनके बेचारे उनके पूर्वजों ने लिखा, वो तो उन लोगों ने लिखा जो उस शब्द का बचाव कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने लिखा। तो वो अपनी जगह सही है और बिल्कुल डेफिनेटिव ठीक है, उन्होंने पढ़ के बोला है। और जितना इस मुद्दे को खींचा जाएगा उतना ही मानवता सेकुलर मजबूत होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की तो इन्हीं पे बात हो रही है, धार्मिक। हिंदू राष्ट्र कभी भी किसी भी मजहब पे, किसी धर्म पे नहीं बनेगा। ये इंडिया है, इस देश को बनाने में सभी जाति मजहब के लोगों का योगदान है, आगे भी है, आने वाले समय में भी होगा। ये कभी भी किसी भी एक मजहब का ठप्पा नहीं लग सकता, क्योंकि ये सेकुलर है, यहाँ संविधान चलता है। तो ये तय करें कि ये धर्म की आड़ में कानून या संविधान को खत्म करना चाहते हैं या संविधान की बात नहीं मानना चाहते हैं, क्यों ये धर्म का आड़ ले रहे हैं। देखिए, जो रामराज है, अगर रामराज रंग में बांटता हो, अगर रामराज जाति मजहब में बांटता हो, अगर रामराज किसी को मार करके स्थापित करना हो, तो शायद अगर राम आज होते तो वो भी कहते कि ऐसा रामराज नहीं चाहिए। ये रामराज नहीं है, ये भाजपा का राज है। जो भाजपा ये चाहती है कि भाई किसी भी परिस्थितियों में दोबारा मनुस्मृति लागू हो जाए। जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको उनके अधिकार ना मिले, वो ये चाहती है। तो ये रामराज नहीं है, ये भाजपा राज करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र का राज स्थापित ना हो, ये वो प्रयास कर रहे हैं। रवि गौतम को क्या दिक्कत है अगर मनुस्मृति लागू हो जाती देश में? हिंदू राष्ट्र बनाना। भाई देखो, मुझे तो इसलिए दिक्कत है क्योंकि मैं अंबेडकर का फॉलो करूं और मैं अंबेडकर को मानता हूं। अंबेडकर साहब मेरे रंग में सेवा है। आप तो हिंदू विरोधी है लग रहे हैं। मैं हिंदू विरोधी क्यों होता? मैं तो गलत का विरोधी हूं। जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। आपने एक सवाल किया तो मैंने स्मृति 4 बात आपको बता दी। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अंबेडकर को मानता हूं। अंबेडकर में संविधान में यानी कि इस देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र और सेकुलर, ये अंबेडकरवाद है। और जहां बहन बेटी को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता हो, सिर्फ SC ST OBC नहीं, पूरे देश में जो जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उन सबकी बहन बेटी को वंचित करता है मनुस्मृति। वंचित करती है कि भाई राजा के पेट से राजा पैदा होगा। अगर कोई गरीब का परिवार का रिक्शे चलाने वाले का, ठेले लगाने वाले का लड़का अगर MP MLA बन जाए तो वो मनुस्मृति किताब में एक्सेप्ट नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी राजा की बेटी है तो वो रानी नहीं बनेगी, कि महिला को अधिकार नहीं है पढ़ने का, लिखने का, स्कूल चलाने का। तो वो मनुस्मृति में लिखा है। जब संविधान आया, अंबेडकर साहब ने उसको लिखा तो उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन कुछ लोग जो देश में शांति और अमन चैन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इस देश को जाति या रंगों में बांट कर रखा जाए, जिससे कि धर्म की राजनीति उनकी चलती रहे। तो आप हथियार रखेंगे फिर? नहीं, हथियार रखने की जरूरत क्या है जब संविधान है हमारे पास, कानून है हमारे पास। हम संघर्ष करेंगे, रोड पर उतरेंगे। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी से, उनसे अपनी बात रखेंगे। जब वो नहीं मानेंगे तो और बहुत सारे तरीके हैं आंदोलनों के, जो चाहे वो रामलाल लोहिया जी का आंदोलन हो, JP जी का आंदोलन हो, बाबा साहब का संघर्ष हो, काशीराम साहब का संघर्ष हो। सिर्फ हथियार लेकर थोड़ा क्रांति होती है। अगर हथियारों से क्रांति होया करती मेरे साहब, तो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध की स्थापना ना होती। अब पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जाइए, सबसे ज्यादा फॉलोअर गौतम बुद्ध भगवान के मिलेंगे। आतंकवाद वो नहीं होता जो बाहर से हमला होता है,
उसको तो हम जब चाहे जब रोक लेंगे। कुछ ऐसे लोग आतंकवाद को बनाते हैं जो जाति मजहब में बांटते हैं, जो जाति मजहब का आतंकवाद होता है वो किसी से नहीं रुकता। तो ये लोग जो है उस आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश सरकार से कि ऐसे नेता पे लगाम लगाए। और मामा शिवराज, अगर तुमसे नहीं होता तो हाथ खड़ा कर कह दो कि ऐसे नेता बेलगाम है, तो समाज अपना निर्णय निकाल लेता कि ऐसे नेताओं पर कैसे लगाम लगाई जाती है। हिंदुओं के रक्षक हैं वो। कौन से हिंदू की रक्षा है? क्या हिंदू ये है कि किसी की नाड़ काट दो, चक्कू रख लो? हिंदुत्व का मतलब अगर हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि भाई किसी गरीब पीड़ित की मदद करना, किसी का सहयोग करना, किसी का हाथ पकड़ के उठाना, उनकी मदद करना। ये हिंदुत्व नहीं है कि अपने फायदे के लिए बेगुनाह लोगों के हाथ में तलवार दे देना, बेगुनाह लोगों के हाथ में जो है कटोरा दे देना, उन्हें शिक्षा से वंचित कर देना। ये हिंदुत्व नहीं हो सकता। हमारा 80% समाज, हमारा 80% देश सुबह शाम बेचारा काम पे जाता है, सुबह निकलता शाम को आता है। जब वो सुबह छोड़ के जाता तो जब धर्म पे डिबेट, शाम को आता जब धर्म पे डिबेट। कभी ये बात नहीं होती कि कोरोना काल आने वाला है, उसके लिए बचाव के लिए क्या वैक्सीन बनी है क्या नहीं बनी है। बात होगी धर्म पे, जाति पे, मजहब पे। तो ये अगर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है तो उन पे लगाम लगाए। ये अपनी टीआरपी के चक्कर में देश में जो जाति दंगा कराने का प्रयास करते हैं। मैंने आए दिन में देखता हूं डिबेट पे कि जब देखो जाति, जब देखो धर्म, जब देखो मजहब, स्वास्थ्य पर रोजगार पे बात नहीं होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया है तो इनके जो लाइसेंस जो है वो रद्द किए जाए, इनको कड़ी चुनौती दी जाए। सुदर्शन चैनल को भी लगाम कहेगा तुम कभी यूपीएससी जिहाद चलाते हो, कभी लव जिहाद चलाते हो, तो लेकिन ये रोक क्यों नहीं लग रही? सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई देखिए, कार्रवाई जब नहीं हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार से अलग हट करके है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो सरकार को लगाम लगानी चाहिए। लेकिन करें क्या? जब चैनल के मालिक ही सरकार में अपनी हिस्सेदारी लेकर बैठे हो तो उनके कर्मचारी क्या करेंगे? जितना वो चिल्लाते हैं, जितने मजहब की बात करते हैं, उतने उनका विकास होता है। इधर लोग मरते हैं जाति मजहब के नाम पर, बेचारे मासूम लोग, गरीब लोग जिन्हें समझ नहीं है, उधर उनकी जो है गाड़ी घोड़े बंगले का विकास होता जाता है, उन्हें वो सब सुविधा मुहैया करा जाती है, विदेश में घूमने जाते हैं, यहाँ हमारे लोग मर जाते हैं।